राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य में नाटक विधा पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी है और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत खास प्रश्नोत्तरी है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये काम आने वाली प्रश्नोत्तरी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नोत्तरी को देखकर अवश्य जाएं। आप प्रद्योत गुरुकुल से अवश्य जुड़िए और प्रद्योत गुरुकुल से जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसे आप अवश्य तैयार करके जाइए, क्योंकि हम देते हैं आपको बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए एकदम शानदार होगा। चलिए, तो हिंदी साहित्य की नाटक विधा पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दया न किसी से मांगूंगा, दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार मिलने पर किसी पर दया न दिखाऊंगा। उक्त प्रतिज्ञा किसकी है? बताइए। उक्त प्रतिज्ञा, जो ये एक प्रतिज्ञा है कि दया किसी से न मांगूंगा, किसी से दया नहीं मांगूंगा और अधिकार मिला तो किसी पर दया दिखाऊंगा भी नहीं, ये प्रतिज्ञा किसने की? दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार मिलने पर दया किसी पर न दिखाऊंगा। उक्त प्रतिज्ञा किसकी है? चंद्रगुप्त की, चाणक्य की, आम्भिक की, शिल्युकस की। तो पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है, चाणक्य की। ये प्रतिज्ञा किसकी है? ये प्रतिज्ञा है चाणक्य की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा की कि न दया किसी को दिखाऊंगा, दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार मिला तो दया किसी पर दिखाऊंगा भी नहीं। बहुत शानदार प्रतिज्ञा। पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। चलिए देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। आप अपने डायरी पर, कॉपी पर इन प्रश्नों के उत्तर नोट करते चलिए। अंत में हमें अवश्य बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है, आप हमें अवश्य अवगत कराइए। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है, आपको ही देख के पता लगेगा, हम नहीं बता रहे, आप स्वयं निर्णय करेंगे कि प्रश्न कैसे हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? स्कंदगुप्त का यह कथन किस अंक से है? स्कंदगुप्त का कथन है ये। पहला प्रश्न तो यही आता है कि यह कथन किसका है, तो यहाँ आप नोट कर लें, ये स्कंदगुप्त का कथन है। अब किस अंक से है? अंक पूछा जा रहा है तो ये प्रथम अंक से है। कौन से अंक से है? प्रथम अंक से है। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त का यह कथन किस अंक से है? यह कथन स्कंदगुप्त का है और प्रथम अंक से है। चलिए, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, असंगत बताइए। अब गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अपना अपना जूता, लक्ष्मीकांत वर्मा, एक और द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष, देवयानी का कहना है, मुद्रा राक्षस। देवयानी का कहना है मुद्रा राक्षस। इसमें असंगत बताना है। तो अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, बहुत शानदार है और संगत है। अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा ने ही लिखा है, संगत है और बहुत महत्वपूर्ण है। एक और द्रोणाचार्य बार बार पूछा जाता है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है और ये संगत है। डी विकल्प सही हो जाएगा। देवयानी का कहना है, मुद्रा राक्षस का नहीं है। देवयानी का कहना है, ये किनका है? रमेश बख्शी का है। देवयानी का कहना है, किनका नाटक है ये? रमेश बख्शी का। ठीक है, और मुद्रा राक्षस के यदि नाटक पूछे जाएं तो आप बता देंगे तिलचट्टा, तिलचट्टा। दूसरा मरजीवा, तीसरा योर्स फेथफुली। ठीक है, यदि मुद्रा राक्षस के नाटक पूछे जाएं, तिलचट्टा, मरजीवा, योर्स फेथफुली। ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। डी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न हो गया, डी विकल्प सही है। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल, हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न है चौथा, भारत भाग्य विधाता नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारत भाग्य विधाता बहुत शानदार नाटक है और ये नाटक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प सही है, रमेश उपाध्याय। भारत भाग्य विधाता किनका नाटक है? रमेश उपाध्याय का। चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है। मृदुला गर्ग का नाटक पूछा जाए तो आप बता देंगे जादू का कालीन।
यदि पूछा जाए शिव शंकर मिश्र का नाटक तो आप बताएंगे लड़कियां। शिव शंकर का कौन सा नाटक है? लड़कियां। और राजेश शर्मा का नाटक पूछा जाए तो आप बता देंगे जन्म एक शकुंतला का। ठीक है, जन्म एक शकुंतला का। चौथा प्रश्न इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपको पता लगी। पांचवा प्रश्न देखते हैं फिर से। असंगत चुनिए, कौन सी असंगत है इनमें? मुझको गल जाने दो धृतराष्ट्र का कथन है। नरो वा कुंजरो युधिष्ठिर जय हो दुर्योधन की संजय, इस विजय का कोई अर्थ नहीं युधिष्ठिर। अब बताइए पांचवें प्रश्न का कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? पांचवें प्रश्न का सी विकल्प असंगत है। जय हो दुर्योधन की संजय, ये असंगत है, बाकी संगत हैं। बाकी कथन संगत हैं। मुझको गल जाने दो धृतराष्ट्र, नरो वा कुंजरो युधिष्ठिर, इस विजय का कोई अर्थ नहीं युधिष्ठिर। ठीक है, ये संगत हैं। और पाँच में जो सी है यह कथन है याचक का, जय हो दुर्योधन की, ये किसने कहा है? याचक। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक के बारे में कितना अच्छा कथन है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं वरन सजीव प्रतिलिपि है। यह कथन किसका है? बताइए किसका है? छठे प्रश्न का ए विकल्प है बाबू गुलाब राय, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। बाबू गुलाब राय का ये कथन है नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं वरन सजीव प्रतिलिपि है। चलिए अगला देखते हैं। अब छठा प्रश्न हो गया। प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं। सातवां प्रश्न देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उनका नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? सन्यासी, अति अंधेर नगरी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली। सन्यासी शुद्ध वर्तनी लिखी है, बहुत पूछी जाती है, ये परीक्षाओं में ध्यान रखना। सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अति अंधेर नगरी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। अति अंधेर नगरी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। सन्यासी, राक्षस का मंदिर और सिंदूर की होली, ये तीनों नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। अब प्रश्न बनता है कि अति अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो आप बता देंगे देवदत्त शर्मा। अति अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? देवदत्त शर्मा। चलिए अगला आठवां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कराया जा रहा है, सुमेलित कीजिए। बताइए कौन सा सुमेलित कैसे करना है? अंधेर नगरी, नाट्यरासक, भारत दुर्दशा, प्रहसन, कामना, गीत नाटक, करुणालय, प्रतीक नाटक। ठीक है, बताइए सुमेलित करना है तो अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन है। पहले का कौन सा सही होगा? अका दूसरा, अका दूसरा। ठीक है, उसके बाद ब भारत दुर्दशा, ये क्या है? तो भारत दुर्दशा है नाट्यरासक, बहुत पूछा जाता है नाट्यरासक। अब पूछा जाएगा कामना क्या है? तो कामना है प्रतीक नाटक। कामना क्या है? प्रतीक नाटक। और करुणालय क्या है? गीत नाट्य। ठीक है, तो इसमें मैच कर लो, ए विकल्प सही हो जाएगा। अ का दूसरा, ब का पहला, स का चौथा, द का तीसरा। चलिए आठवां हो गया। नौवां प्रश्न, प्रसाद के नाटकों का शरीर, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध सांस्कृतिक है। कथन किसका है? बहुत शानदार कथन है। नौवां प्रश्न, अशोक वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रेमचंद या नंद दुलारे वाजपेयी। किसने कहा प्रसाद के नाटकों का शरीर पूर्ण साहित्यिक है, उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा सांस्कृतिक है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। डी विकल्प सही है 9वें प्रश्न का। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, गीत किस नाटक से है? 10वां प्रश्न बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, गीत किस नाटक से है? कामना, एक घूंट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। बताइए, तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, स्कंदगुप्त। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, स्कंदगुप्त। भरा नैनों में मन में रूप
किसी छलिया का अमल अनूप, ठीक है, स्कंदगुप्त। चलिए अगला, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, आधे अधूरे नाटक से संबंधित। पुरुष 1 महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 मनोज। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 11 का डी विकल्प सही है, पुरुष 4 मनोज, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। पुरुष 4 मनोज, ये सुमेलित नहीं है। पुरुष 4 क्या है? जुनेजा, क्या है? जुनेजा, ध्यान रखेंगे, पुरुष 4 जुनेजा, ठीक है। पुरुष 2, चलिए अगला 11वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। 12वां प्रश्न, कनक, द्रौपदी, कालिदास सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शीलवती, 8वां सर्ग, मनमोहन, शकुंतला की अंगूठी, एक तरफ पात्र हैं एक तरफ नाटक। बताइए 12वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। 12 में कौन सा सुमेलित कीजिए, सुमेलित कराया जा रहा है। तो अ का चौथा सही है, कहने का मतलब कनक, शकुंतला की अंगूठी, ठीक है। बका तीसरा, कालिदास 8वां सर्ग, शका दूसरा, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, और द मनमोहन, द्रौपदी, ठीक है, मनमोहन, द्रौपदी, अर्थात द का पहला, बी विकल्प सही हो जाएगा। 12 में प्रश्न का बी विकल्प सही है, ठीक है, 12 का बी। 13वां देखो, स्वकीय नायिका के भेद कितने हैं? स्वकीय जो अपने पति से प्रेम करे, अपने प्रेमी से प्रेम करे, अपने से ही जो प्रेम करे वो स्वकीय, जो दूसरों से प्रेम करे वो परकीय, ठीक है। तो स्वकीय के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 5 या 8? 13वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, 3 होते हैं। अब स्वकीय विवाहित नायिका होती है, ठीक है। काव्य कल्पद्रुम में इसे पतिव्रता कहा गया है, और इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा, ध्यान रखेंगे, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, 3 भेद होते हैं स्वकीय नायिका के। अगला देखो 14वां, स्कंदगुप्त नाटक में हैं, स्कंदगुप्त नाटक में हैं 4 अंक 44 दृश्य, बिहार में आया था ये, 5 अंक 55 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य, 5 अंक 22 दृश्य, ठीक है। तो 14वें प्रश्न का कौन सा सही है? 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, ठीक है, 5 अंक 33 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य, ठीक है। 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। अब देखते हैं अगला 15वां प्रश्न। 15वां देखो क्या है? सुमेलित नहीं है। एब्सर्ड नाटककार के रूप में चर्चित भुवनेश्वर, ध्रुव स्वामिनी समस्या नाटक है। आधे अधूरे में काले सूट वाला आदमी महेंद्रनाथ है। नटरंग एक नाटक मंडली है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। एब्सर्ड नाटक के रूप में भुवनेश्वर चर्चित हैं, बिल्कुल चर्चित हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी समस्या नाटक है, बिल्कुल है, बहुत पूछा जाता है। आधे अधूरे काले सूट वाला आदमी महेंद्रनाथ है, जी है। नटरंग एक नाटक मंडली है, नहीं है। क्या है फिर? नाटक पत्रिका है। नटरंग क्या है? नाटक पत्रिका, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए अब, सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का है ये। अंधा योग 1955, 8वां सर्ग 1976, बकरी 1980। तो 16वें प्रश्न का डी विकल्प सुमेलित नहीं है। बकरी 1980 नहीं। फिर कब का है? 1974 का। बकरी कब का है? 1974 का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बहुत चर्चित नाटक। अगला देखो 16 हो गए। 17वां, भारत दुर्दशा के संबंध में संगत नहीं है। भारत दुर्दशा के संबंध में संगत नहीं है, कौन सा? इसका रचनाकाल 1880 ईस्वी है। अंक इसमें 5 हैं, दृश्य 0 हैं। यह नाट्य रासक भारतेंदु जी का है। बताओ कौन सा संगत नहीं है? तो 17वें का बी विकल्प। अंक 5 हैं, 5 नहीं है, 6 हैं, ठीक है। भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? 6। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, अंक 6। 18वां प्रश्न, चलिए। भारत दुर्दशा देखी न जाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई, गीत कौन गाता है? योगी, भारत, निर्लज्जता या आशा? तो ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये सब। 18वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, योगी गाता है। कौन गाता है? योगी गाता है, भारत दुर्दशा देखी न जाई। 18वां हो गया। 19वां देखो, ऊंच नीच सब एक हैं ऐसे, जैसे बड़ुए पंडित तैसे, ठीक है। यह गीत कौन गाता है? ऊंच नीच सब एक हैं ऐसे,
जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कौन गाता है? पाचकवाला, महंत, गोवर्धन दास या घासीराम? बताइए कौन गाता है इस गीत को? तो 19वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, गोवर्धन दास इस गीत को गाता है। ऊंच नीच एक हैं ऐसे और जैसे भड़ुए पंडित तैसे। 20वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का नाटक नहीं है तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मर्जीवा, आला अफसर या रसगंधर्व? तो 20वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, रसगंधर्व नहीं है। ये किनका है? मणि मधुकर का। रसगंधर्व किनका है? मणि मधुकर का। मुद्रा राक्षस के ये नाटक हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मर्जीवा और आला अफसर, ये मुद्रा राक्षस के हैं। बाकी मणि मधुकर का है रसगंधर्व। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। यदि आपको इसकी चाहिए PDF तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें अवश्य बताइए। ये क्लास आपके लिए कितनी लाभदायक हुई कमेंट करके बताइए। दोस्तों को शेयर भी कीजिए। यदि पहली बार क्लास से जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, आपको मिलेगा यहाँ एकदम सबसे अच्छा, सबसे अलग। धन्यवाद। क्लास देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार।